नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत भी कई प्रकार से निकाले जाते हैं। अगर आपको दशमलव में कोई संख्या दी होती है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालें। अगर अनुपात में कोई संख्या दी होती है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालें। इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिशत निकालने का देखिए, सूत्र हम लिख रहे हैं। प्रतिशत बराबर परिणाम या मान लिख सकते हैं आप, बटा में आपकी संख्या यानी किस संख्या में से आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं और इंटू में 100 लिख सकते हैं। ये यानी प्रतिशत का सूत्र है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको परिणाम की आवश्यकता यानी मान की आवश्यकता पड़ेगी और बटा में जिस संख्या से का प्रतिशत निकाला जाता है और इंटू में 100 रह जाएंगे। जैसे हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया और 150 अंक का एग्जाम है और उसमें से आपने 90 अंक प्राप्त किए। अब इसको आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो देखिए प्रतिशत का सूत्र आपका रहेगा, प्रतिशत निकालने के लिए परिणाम यानी मान, आपके अंक जो प्राप्त हुए हैं वो जाएगा मान, यानी 90 अंक आपने प्राप्त किए 150 में से। संख्या यानी कितनी है, टोटल संख्या 150 है और इंटू में क्या रहेंगे, 100 रहेंगे। आप क्या करें, जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, पर 5 का भाग देंगे 2 आ जाएंगे और यहाँ पर 5 का भाग देंगे 3 आ जाएंगे। और देखिए 3 का भाग आप यहाँ पर दें तो आपके पास संख्या 30 आ जाएगी, यानी 30 बार भाग गया और 30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएंगे। यानी जो परसेंटेज है वो आपके पास कितने आएंगे, 60 आएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए हम करते हैं। अगला प्रश्न है अनुपात भिन्न और दशमलव वाला है। यानी कोई भी संख्या अगर आपको अनुपात में दी मिले, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कोई अनुपात है आपके पास है और अनुपात जैसे मान लीजिए कि 7/8 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7/8 और इंटू में आपको क्या लगाना है, 100। तो ये जो मान आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज यानी प्रतिशत में आएगा। तो इसमें आप 2 का भाग दे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का भाग दे तो आप 50, फिर आप 2 का छोटी संख्या का भाग देंगे तो आपके लिए सर रहेगा। तो यानी आप इसमें फिर भाग देंगे तो 12.5, 12.5, तो 7 को आप 12.5 से गुणा करेंगे तो 87 पॉइंट, ठीक है, 5 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनुपात को भी किस में चेंज कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास दशमलव में है, दशमलव में कोई संख्या मान लीजिए आपके पास ये पर्सन है 0.75 आ चुके हैं। तो 0.75 है तो उसको आपको किस में बदलना है भाई, दशमलव में आ चुके हैं तो इसको आप प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना क्या है, इस संख्या को क्या करना है, 100 से गुणा करना है। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100 से गुणा और ये आ जाएगा 75। तो ये आ जाएगा 75%, यानी 0.75 वो क्या आएगा, प्रतिशत में आप अगर दशमलव में संख्या है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न तो हमारा है कि 75 दिन, 75 दिन है 125 दिन का, 75 दिन 125 दिन का कितने प्रतिशत है। एक प्रश्न तो ये ले रही हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 70 का 70% क्या होगा। 70 का 70% ज्ञात करना है। और एक तीसरा सवाल हमारा रहेगा किस संख्या का, किस संख्या का 65% 13 है। चौथा प्रश्न रहेगा 128 रुपये, 128 रुपये किस का 80% है। इस प्रश्न का अगर आप करें तो देखिए हमारे पास सूत्र आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न कैसा भी आए
सूत्र यानी प्रतिशत बराबर ऊपर आपकी जो मान आ जाएगा, जो प्राप्त मान है, नीचे में कुल संख्या आपको मैंने बताई कि बट्टा में कुल संख्या, और इंटू में क्या लिखते रहे 100। अब जो मान इसमें दिए हुए वो सारे रख दे। पहले प्रश्न में 75 दिन है, तो यानी 75 दिन आपको पूछ रहा है तो 75, आपको परसेंटेज पूछ रहा है तो 75 बट्टा संख्या कितनी है 125, इंटू में क्या लगा दे 100 लगा दे। नहीं, 25 का भाग आप देंगे तो 5 बार, 25 का भाग यहाँ पर देंगे तो 4 बार। अब आप एक भाग यहाँ पर एक बार फिर दे सकते हैं, 5 का भाग इसमें एक बार जाएगा और 5 का भाग यहाँ पर 15 बार जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 इंटू 4 को, तो आपके पास 60 आ जाएंगे। तो इस प्रकार इसका यानी परसेंटेज कितने प्रतिशत है 60% है, यानी 125 में से 75 वो कितने प्रतिशत है 60% है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे में वही काम करना है। 70 का 70% क्या होगा, तो देखिए 70 का तो प्रतिशत का आप सूत्र याद है आपको, तो प्रतिशत बराबर आप मान रखें, बट्टा में संख्या है और इंटू में आपके पास 100 है। अब जो मान आपको देखिए एक तो 70% है तो आप सामने 70 लिख लें। मान आपको क्या दिया भाई, मान आपको 70 दिया है, आपको क्या पूछा क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या होगा पूछा गया है। 70 का 70% क्या होगा, तो मान के स्थान पर आपको कोई मान नहीं दिया हुआ है और संख्या आपको दी हुई है 70, और इंटू में क्या लगा लें 100। अब देखिए 70 को इधर ले जाएंगे तो आप 70 इंटू 70 कर सकते हैं, और भाग किसका दें 100 का, तो आपके बराबर किसके बचेगा ये मान, यानी परिणाम के बराबर बचेगा। यानी आपके परिणाम क्या है, 0 से 0 काट दें, 1 0 से यहाँ से 0 0 काट दें, 7 इंटू 7 आपके पास 49, यानी आपके पास 49 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से सारा काम आपको सूत्र की सहायता से करना है, सूत्र के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस संख्या का 65% 13 है, यानी इसमें 13 मान दिया हुआ है कि 13 है, तो प्रतिशत का फिर आप सूत्र का प्रयोग करें, तो प्रतिशत का सूत्र बराबर परिणाम बट्टा में संख्या लिख दें और इंटू में आप 100 लगा दें। तो प्रतिशत दिया हुआ है 65 है तो 65 लिख लेंगे, बराबर दे परिणाम आपको दिया हुआ है क्या, परिणाम आपके पास 13 है। देखिए इसमें क्या है, किस संख्या का 65% 13 है, किस संख्या का 65% 13 है, तो 65% आपको दिया हुआ है। अब 13 देखिए परिणाम है, ये संख्या है 13 है, तो यानी आपके पास संख्या है, तो 13 बट्टा क्या लिखें संख्या लिख दें, आपको संख्या ज्ञात करनी है, इंटू में 100 लगा दें। अब देखिए संख्या ज्ञात करनी है, मेन संख्या आपको बतानी है, तो आप संख्या को उधर लिख रहे हैं तो 65 का भाग देना है इसमें, तो संख्या को उधर लिखेंगे तो 13 बट्टा 65 और इंटू में क्या लगा दें 100। 13 पंजो 65, 5 और 5 का भाग जैसे आप 20 में 100 में देंगे तो कितनी बार गया 20, तो ये इसका उत्तर क्या आएगा 20 आएगा। यानी 20 का है 20 का 65% कितना होता है 13 होता है। तो इस प्रकार ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न रह गया, 128 रुपए किस संख्या का 80% है, 128 रुपए किस संख्या का 80% है, यानी आपको यही संख्या ज्ञात करनी है किस संख्या का। तो परिणाम तो आपके पास दिया हुआ है कितना है 80 है, तो जैसे ये सूत्र मैं यहाँ पर रख रहा हूं, ये सूत्र लीजिए आप, तो प्रतिशत आपको दिया हुआ है कितना है भाई 80% है, मान 128 दिया हुआ है, किस संख्या का पूछा गया है, तो संख्या के स्थान पर आप संख्या रखें या x भी मान सकते हैं, इंटू में आप 100 लगा लें। तो देखिए ये संख्या इधर आएंगी तो संख्या इधर रह जाएगी, और आप 128 बट्टा में 80 लगा लेंगे और इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यानी ये संख्या चेंज हो जाएगी। सूत्र एक यूज करना है, बार बार वही सूत्र, जो मान नहीं है उसको आप छोड़ दें और सारे मान आप रखते हैं। अब यहाँ से इसकी क्या कर लें कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास संख्या आ जाएगी, यानी किस संख्या का 128 रुपए किस संख्या का 80% है। तो इस प्रकार से आप एक प्रतिशत है, जो सामान्य प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूं कि सामान्य प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जो आने वाला हमारा दूसरा भाग है उसमें आपको इससे थोड़ी सी डीपली यानी थोड़े से हार्ड सवाल होंगे वो आपको बताए जाएंगे, और इसके 3-4 भाग लगातार आएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और आने वाली वीडियो को भी आप जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।